क्या लगता है कितने लोग मिलकर उस घटना का अंजाम दिया होगा? 10 के लगभग में आया हुआ, इसी के कारण ऐसा किया है। असल बाप के बचना के चल जलमल है तो तू हमारा पटना में मिल। कलटा कलटा के उनको जीवन लिया गया है। उसके बाद कहीं खींच न सबके बोले 2 बच्चा है, छोटा छोटा पत्नी है। साथ में जो रहता था वही लोग किया है। कौन रहते थे साथ में? सुनील यादव है, अब बच्चू यादव और लाल बाबू यादव और संजय यादव और बाप का नाम है शिवजी दास और मनोज सिंह है, वो भी था। क्यों ऐसे किए होंगे? क्या इसके पीछे का राज? जमीन के बिरादरी में मेरा दादा 3 भाई थे तो एक ठो के बाल बच्चा नहीं था, तो उनका हिस्सा भी दोनों को मिलना चाहिए था। 1-2 आदमी से मरने वाले नहीं थे, हट्टा कट्टा जवान। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कुर्थौल के परशुराम चक में है। अगर कुर्थौल की बात करें तो पिछले 2 महीना के अंदर यहाँ पे 4 घटना घटती है और 4 हत्याएं होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, जंगल राज जैसा माहौल ही नज़र आता है। चाहे वो एनडीए का सरकार हो या चाहे महागठबंधन की सरकार हो, सरकार बदल जाती है, लेकिन जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनके अंदर कानून का भय खत्म हो चुका है। जी, ये घटना जो घटी है ये रात की घटना है और रात में एक ऐसी घटना घटी जो कि पूरे कुर्थौल को दहला कर रख दिया है। यहाँ पे एक दहशत का माहौल बन चुका है। लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है कि अब किसका सहारा लें। जी हाँ, सरकार बदलती रहती है, नए नए वादे करते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पे कि कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किस पत्रकार को मार दिया जाएगा, कब किस आदमी को मार दिया जाएगा, कहना मुश्किल है। आज हम भी यहाँ पे आए हैं आवाज़ उठाने, हो सके हमारी भी हत्या हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चूँकि सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए जानती है और कैसे वोट उनको मिलेगा इसके लिए वो कई वादे करते हैं, कई बात करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका सुरक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने को और सुनने में अच्छा लगता है और इससे दूर दूर तक ले सरकार का रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मातम छाया हुआ है और ये महिलाएं हैं जहाँ घटना घटी है। जी, अब हम पूरा घटना हम जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि जो व्यक्ति का मर्डर हुआ है वो खटाल चलाते थे और अपना आजीविका चलाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन कल वो आदमी जाकर के एक जगह बैठते थे जो कहा जाता है रेलवे लाइन के किनारे कहीं गुमटी है, वहीं पे वो बैठा करते थे। थोड़ा नशा का आदी भी थे, गांजा भी पिया करते थे और कहा ये भी जाता है कि जब गांजा पी लिए तो कुछ आदमी को, जो उनके दोस्त थे, उनको 100 रुपया देते हैं और शराब लाने के लिए कहते हैं। 2 आदमी वहाँ से जाते हैं शराब लाने के लिए। इसी दरमियान उनकी हत्या हो जाती है। सुबह हुआ तो जब बाद में पता चला कि इन पे रड से वार किया गया है, इनसे हाथापाई किया गया है, कई जगह नाखून का निशान मिला है और सर पे कई जगह चोट भी था। अब हम जाइए जानते हैं यहाँ जो मातम छाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे किसी का बेटा होगा, किसी की पति होंगे, किसी का बाप होंगे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घटना है, क्यों इस तरह का अंजाम दिया गया। आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनका मनोबल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। कौन थे वो आपके? बोला कौन थे वो? बोला बोलिए तभी तो न्याय मिलेगा ना। पति थे। किन पे आपका शक है? क्या लगता है कौन उनके साथ इस तरह का घटना का अंजाम दिया? बताऊं? चलिए, हम इनसे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। चूँकि किसी का जब पति जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा होगा। वो अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। हम दूसरे महिला से बात करेंगे, दूसरे महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। आपके कौन थे वो? भाई थे। आपके भाई थे। वो क्या करते थे? गाय भैंस के खटाल करे हुए थे। वहाँ पे क्या घटना हुआ? क्या वो रोज़ वहाँ पे बैठते थे? वहाँ डेली बैठते थे, लेकिन वो सब बुला करके यार रात भर आधा घंटा तक बात कर करके और उसको दारू के बहाना करवाया कि दारू में लिया हुआ, दारू लाते भर में उसको गांजा पिला करके उसको जान ले लिया सब। बताया ये भी जा रहा है, चूँकि हम बहुत चीज़ पता करके आए हैं, बताया ये भी जा रहा है कि पहले वहाँ पे गांजा चढ़ाया गया, गांजा पिलाया गया, उनको भी पिलाया गया और कुछ लोग भी मिलके उनके साथ गांजा पिए। उसके बाद दारू की चर्चा हुई कि दारू थोड़ा पी लिया जाए तो और मियाज बन जाएगा।
उसके बाद वही 100 रुपया देते हैं कि जाके दारू लेके आओ, तो एक आदमी कहता है हम अकेले नहीं जाएंगे, 2 आदमी जाएंगे। क्या ये बात सच है या फिर बनावटी बात है? ये बात सही है, ये भी सादा सादा ये बात सही है। ये बात सही है कि 100 रुपया दिए वो, और एक आदमी को भेज रहे थे तो वो बोला कि हम अकेले नहीं जाएंगे, 2 आदमी के साथ जाएंगे। हम तो वहाँ पर नहीं थे, मगर बात तो जो कह रहा है वो तो सही है बात होगा, काहे कि वहाँ पर तो हम तो नहीं थे। काहे कि हम वहाँ पर देखे, हम तो घर में थे। पहला नंबर हम देखे क्या कि बाथरूम करते, हम सामने ही ठीक सामने रहते हैं, और रेलवे लाइन पर बाथरूम कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे। हम ठीक ही पट्टी रहते हैं, उजले वाला मकान में रहते हैं। हम देखे कि बाथरूम करते, हम गेट लगा लिए कि डेली तो प्रतिदिन तो वहाँ वो बैठवे करते, आते जाते, उनका तो ड्यूटी वहाँ पर है, रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं अपना जा, उनका वहाँ पर आदमी बातचीत रहता है, प्रेम दोस्ती है, वो हम देखें। उसके बाद हम गेट लगाते हुए हम अंदर गए। उसके बाद थोड़ा देरी के बाद, लगता है 10-15 मिनट के बाद है, हमको कोई पुकार रहा है, ए सुषमा। तो हम निकले, तभी कब चिता कि तोर भाईवा के देखना गिरल पनिया में। तो हम गए, तो बोला सब किसी से ट्रेन से बाहर हो गया, पर हम तो देखे तो वहाँ भाई मेरा छटपटा रहा था, लहू हल था, सब देखे कि लथपथ खून से। तो हम गए तो हाथ ऐसे धर लिए, बड़का भैया। तो सुषमा एक बोली खाली इतना बात बोले, उसके बाद कहे खींच न रे, खींच न, सब के बोले। हमने कर कि मेरे में किरदार सब है, वो किरदार के बोले ए सुमित, ए से खींचना से। उस समय बेचारा खींचा, उसको लाया। फिर उसके बाद हम गिर गए, हमको दांत लग गया, हम तो गिर गए। उसके बाद कौन कहाँ उठा के, फिर उतने पर सब भाई सब मौजूद हो गया। चले उसके बाद देखे कि सब लेके चल गया। उसके बाद हम फिर नहीं। उस समय तक वो जिंदा थे? हाँ वो जिंदा थे, पर किसी से कोई बात नहीं किए, किसी से कुछ नहीं बोले कि क्या मेरे साथ भी था। वो छटपटा रहे थे, इतने उनके पास, उतने उससे ब्लेड उसके उनके से गिरा ना शरीर से कि वो देख नहीं पा रहे थे हम लोग उनको शरीर से। कोई ऐसा जैसा तैसा इंसान नहीं था। कल मतलब बताया जा रहा था रात में कि ट्रेन से वो कट गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं किया था। वो इस पटरी पर ट्रेन कल पार नहीं हो रहा था, कल सुबह से। जोन पटरी पर वो बाथरूम करे तो पटरी पर देखे कि उस कल हम सिलाई से क्या रहे तो पटरी बन रहा था, हम देखे थे ही पटरी को, मगर उस पर नहीं आया था ट्रेन। हम इतना जान रहे हैं, मगर कैसे कहा कितना देर में जो दारू लाने गया फिर आया, कितना देर के? तो हम नहीं देखे, हम तो बस सिर्फ जितना हम देखे उतना ही। उसके बाद हमको तो दूसरा कोई बोला कि से ए सुषमा तोर भाई गिरे लो पानी। हम दौड़ गए, देखे कि सचमुच के मेरे भाई थे। हम ही खाली देखे। सरकार से क्या मांग करती हैं? क्या आपको मुआवजा मिलना चाहिए? किस तरह का मांग है? हम आप ही लोग न बताइएगा, हमको तो कुछ नहीं हम जानते। आखिर इसको 2 बच्चा है, 2 बच्चा है, छोटा पत्नी है, कोई इसको तो मौजूद खड़ा नहीं सास है, ससुर है, खाली गोतिया 4 गो। तो गोतिया तो कितना दिन कोई भी देखेगा, आप भी अपने पर सोचिए। तो इसको तो मुआवजा चाहिए ना, आखिर बिना मुआवजा के तो नहीं आकर आगे बढ़ सकता है। एगो 5 साल के बेटा है, एगो 6 साल की बेटी है, उसको कौन प्रतिपाल करेगा? हम के दिन देखेंगे? अभी तो हम बोल देंगे फिलहाल कि हम देखेंगे, मगर हम, मेरा तो भी बच्चा है, हम अपना बच्चा के प्रति पीछे रहेंगे, किसी को कौन देखता है? थोड़ा देर के लिए आप ही सोचिए। चलिए और भी महिलाएं, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। आपको क्या लगता है कौन इस तरह का घटना का अंजाम दिया होगा? साथ में जो रहता था वही लोग किया है। कौन रहते थे साथ में? साथ में था और सब भी था, काम करने जाता था, इधर उधर था, चचेरा चचा था और सब बड़े वाले दादा थे, उनका बेटा, ये सब मिल के किया है। क्या नाम था उनका? नाम? लाल बाबू नाम था और सुनील नाम था, अब बच्चू नाम है। नाम बताइए। सुनील कुमार लिखते हैं, यादव क्या? सुनील यादव है, अब बच्चू यादव और लाल बाबू यादव और संजय यादव और बाप का नाम है शिवजी दास और मनोज सिंह है, वो भी था और वही लोग बुलाया है, वैसे किया है। क्यों ऐसे किए होंगे? क्या इसके पीछे का राज? जमीन के बिरादरी में मेरा दादा 3 भाई थे, तो एक ठो के बाल बच्चा नहीं था, तो उनका हिस्सा भी दोनों को मिलना चाहिए था। तो वो बोलते थे कि खाली हम लेंगे अकेले, तो मांगने भी नहीं गए थे, उसी के कारण उसी दिन से ऐसा हुआ है। जमीन विवाद में ये हुआ? हाँ। तो देखिए, जमीन विवाद का मामला अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है,
बिहार के हर ज़िले में इस तरह का मामला अधिकांश घटता है कि छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा के खातिर लोग एक दूसरे के जान भी ले लेते हैं और घर जो होता है इस तरह का सुनसान हो जाता है और मातम छा जाता है। बच्चे अनाथ हो गए। अब समझ में नहीं आता, जब इस तरह का दृश्य देखता हूं तो हम भी नर्वस हो जाते हैं कि किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करें, चूँकि सरकार पे हमेशा सवाल खड़ा होता नज़र आ रहा है। हर सरकार बस यही कहती है कि वो आएगा तो जंगल राज ला देगा, ये करेगा तो वो ये कर देगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जंगल राज कभी ख़त्म हुआ भी था, क्योंकि जंगल राज था, है और पता नहीं आगे तक भी रहेगा कि क्या। मरने वाले नहीं थे। हाँ, क्या वजन 1-2 आदमी से मरने वाले वो नहीं थे। उसे वजन 80 किलो वजन था। 1-2 आदमी से मरने वाले नहीं थे। हट्टा कट्टा जवान थे। वो ऐसा पहलवान थे, ऐसा कि कुछ भी बार में वो चलाते थे कि किसी को वो ऐसा वो था कि उसको इतना दिल दीवार की तरह था कि किसी को आज तक वो किसी को घटना नहीं पहुंचाया था, किसी को समय में। क्या लगता है कितने लोग मिलकर घटना का अंजाम दिया होगा? उसको तो कैसे घटना के एग्जाम दिया तो हम नहीं बता सके, मगर वो ऐसा आदमी था कि वह किसी 1-2 आदमी से मरने वाले नहीं था। हाँ, क्या कितने आदमी लोग के मिले होंगे उसको? 10 के लगभग में आया हुआ, इसी के कारण ऐसा किया है। 10 आदमी मिलकर? हाँ, हम तो देखवे नहीं किए कि 10 आदमी था कि 5 आदमी था, ये देखे नहीं है, लेकिन ऐसा है 10 आदमी आया होगा। तो क्या FIR हुआ या क्या आगे क्या सोची हैं आप? इसको नहीं पता। जो किया है, जो सबको सजा मिलना चाहिए। FIR हो गया है, केस किए हैं? अभी तक पता नहीं है हमको। हुआ था सुबह में तो आए थे। ऐसा कीजिए कि उसका पोता के भी जेल कटाइए। तो केस करेंगे तब ना जेल होगा। हाँ, पोता के भी जेल खटाइए, उसका दादा के भी, उसका बाप के भी, उसका माई के भी, सबके, ये बच्चा से लेकर लेडीज से जेंट्स तक लगी। केस में किनका किनका नाम दिया? पूरा के नाम हम नहीं जाने हैं, बाकी सबके नाम दिवाइए। हमको अब कोई नहीं है, मेरा भाई चल गया तो हमको दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में। ईटे का बर्बाद दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है उसको से, वो हमको कोई नहीं है। तो देखिए, जमीन विवाद के मामला में एक आदमी का जान ले लिया जाता है और कहा यह भी जाता है कि वो एक पहलवान किस्म का व्यक्ति थे। एक आदमी का बस का बात नहीं था उनका जान लेना। 4-5 आदमी होंगे जो इस तरह का घटना का अंजाम दिए हैं और जो ये आरोप लगा रहे हैं कोई दूसरा नहीं था, इनके परिवार के ही लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि इनके जो गोतिया थे, चचेरा भाई थे, चचेरा चचा थे, वही सब मिलके ये सब घटना का अंजाम दिया है, जैसा कि ये बता रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है और जंगल राज खत्म हो गया, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जंगल राज कभी खत्म हुआ ही नहीं था। सिर्फ एक चुनावी एजेंडा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ना जंगल राज खत्म हुआ था, ना जंगल राज खत्म हुआ है और आगे भी लगता है चलता रहेगा। चूँकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी कुर्थौल में 2 महीना के अंदर 4 मर्डर होता है और 4 मर्डर का आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि उसका मर्डर कौन किया है, क्यों किया है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अभी तक पुलिस उसकी जांच नहीं कर पाई है और 2 महीना से ऊपर हो गया है और मर्डर पे मर्डर, हत्याओं पे हत्याएं होती जा रही है। हाँ, फोन करके बोला गया था कि असल बाप के बचना के चल जलमल है तो तू हमारा पटना में मिल, अगर आ सकले हैं तो तू आके औरत के बोले गए थे कि जानते हो रे लाल बाबू हमको गाड़ी दिया है, कहा कि तू 2 दिया बुता देबू तो बुझा देबू, और जो भी बात है सच बात है। आके औरत को बात बताए, आई बोली औरत कि नहीं जाइएगा तो पटना में। अब पटना ना गया और उसको दोस्ती यारी के सब मिला कर पुरथौल पुल पर गुमटी पर बुलाकर अब पिया के मारा गया। कौन किए थे? फोन किया था उसका भाई चचेरा लाल बाबू। अच्छा, मरने वाले का चचेरा भाई? हाँ, मरने वाले का चचेरा भाई था, लाल बाबू था और मनोज सिंह था और 2-3 गो लड़का था, सब मिलकर मारा गया था। और जितना दोस्त प्रेमी था सबके मिला लिया था। इसका दोस्त भी था, मेरा भाई का दोस्त था, उसको भी मिला लिया। सब पैसा के खातिर ऐसे किया है, धन के खातिर, खाली धन दौलत कुछ नहीं था, जीवन ले लिया और धन दौलत रह गया और कुछ नहीं किया था। उसी कारण रात में भाई के मेरा पिला खिला दिया और पिला खिला के ट्रेन के बहाना किया है और मार कर रट से और उसको फेंक दिया गया नदी में, और फेंक कर और सब भाग गया और हल्ला कर दिया। सब बाहरी लोग देखा। नदी में फेंका या नाला में? नाला में, वही पैन था और नाला में कचरा फचरा सब लगल था, उसी में फेंक दिया और जलकुमरी में से सब निकालने गए
मेरी बहन। अब बहन निकाली जिस तरह से सब फ़ोन पर फ़ोन करने लगा। अब फ़ोन किया, हम लोग दौड़ते हुए आए। जब तक ला तो मेरा भाई तो ख़त्म हो चुका था। आपके भाई थे? हाँ, खाली सिर्फ हुकिया चल रहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था। जब आप निकलता तब ना जानते कौन कौन था, कोई और पता नहीं चला। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इनके पति थे। हिम्मत कीजिए और थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए। क्या क्या हुआ, क्या कहाँ से फ़ोन आया था, कौन शामिल था? सुबह में गए यहाँ से 8 बजे, तो दोपहर में चल आए 10-11 बजे। शाम के फिर घड़ी गाय हुई खिया के बांध उन के बाहर गए। कहे कि फ़ोन आयल है, ये जाते हैं, काम है जहाँ सुन जब बुलैले है। चचा फिर फ़ोन आयल है, जाते हैं वो भैया भी। जब शाम लगे चल आवेंगे। फिर दिन में बोले कि ऐसा ऐसा बात है। जो मनोज सिंह बोल रहा था हमरा से कि लाल बाबू पूछ रहा था कि यहाँ पटना आता है रमेश तो अकेले आता है। तो बोले कि नहीं, जे अकेले वहाँ पर नहीं रहता है, जो वहाँ पर आदमी नहीं रहता है, जो आदमी रहता है जो का अकेले रहता है। जे हमरा मारे ला कहे थे, जे हमरा मार दे दो। जे हम कली के देखा पटना न जइह, तू कहेला उ सबके डेरा दने न जइह। बोला एगो करतवा था न जइह, कहेला जा उ सब जोरे अपन उ सबके फेरा में ना रहिए। हमें कोई के कुछ ले ले जे मार देता है। धान है खेती बाड़ी तो सब खनिए जोतले खैले, ताकि हमरा मार देता ये ला कि बड़ियार है। आ 2 गो भाई तो गनौरा है, आ 2 गो तो लुरगर है, एगो पढ़ल लिखल है, एगो ई बरियार है। 2 गो के मारतो पहले, हमरा मारतो चाहे ओकरा मार भाई के मार। वो इतना बोले, हम तब बोले कि नहीं जाइएगा बाहर उधर कन्हू कोई के फेरा में, क्योंकि फ़ोन भी आएगा बात भी करेगा तो नहीं जाइएगा। अब फिर किससे बात इनको हुआ जो हमको पता नहीं। अब फ़ोन आया, चले गए। आज तो बड़ा वाला भाई के मार दिया, फिर मंझला वाला भाई पर हाथ लगा देगा तो फिर वो क्या करेगा। 2 गो के मारे, आँख पर चढ़ाइले 2 गो के मारेगा। फिर डर है? हाँ, फिर डर है। मंझला वाला भाई के भी डर है कि वो कोर्ट कचहरी कर देता है, वो ज़्यादा तनी पढ़ा लिखा है, तो उसको पर भी डर है हम लोग के। उसको भी मार चुकेगा, वो मारेगा। वो बोल दिया है तो मारेगा, वो मार देगा। फिर हमको ही 2 महीना के बाद वो लाश गिरा देगा। डर है। कोई नहीं आया सर, उन लोग हमारा हिस्सा 3 कट्ठा जमीन बेच दिया। ना लड़का है ना औरत है। हमारा हिस्सा 3 कट्ठा जमीन बेच दिया, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बोले। कहे कि तुम्हारा बाप पैसा दिया था और ले लिया। तब बोले हमारे देवर लोग बोले, हस्बैंड लोग, कि हमारे पापा जी पैसा दिए थे आपको ना, तो हाँ, ताकि फिर ले लिए थे। तब बोले वही कि लेते कौन देखा और देते कौन देखा, साबित कर दीजिए, हम नहीं लेंगे। हमारा बाबूजी पैसा दिए आपको, तो आप कहे ना कि हाँ लिए थे, तो फिर बोले कि दे दिए थे वापस। तो लेते कौन देखा और देते कौन देखा, बस हम यही जानना चाहते हैं। तो गांव के मुखिया जो है, पंचायत का मुखिया, वो सब कुछ सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं, जब जाते हैं ये लोग तो वहाँ सब मारपीट करने लगता है। मुखिया भी? मुखिया सब वो सब उधर अथी से रहता है। बच्चन राय से नहीं मिले? सब मारपीट कर रहे हैं। नहीं, ये बच्चन राय मुखिया। यहाँ तो यहाँ के मुखिया जी का नहीं करे, घरे के मुखिया जी का बोल रहे हैं। दादी घरे में यहाँ के मुखिया साथ देते हैं। देहात में घर है। ये मुखिया से नहीं मिले? धनरुआ थाना नहीं, यहाँ से नहीं। मुखिया सरपंच, जो सरपंच है गब्बर जी, उनसे यहाँ के हम लोग सब सहमति हैं। यहाँ के लिए टेंशन नहीं है मेरा, खाली वहाँ के सब है जो सब मुखिया है, सरपंच है, जो सब जादवे है, सब उन्हीं को परिवार में है, उन्हीं लोग के सहमति देता है। और सब उन्हीं का सहयोग करता है। यहाँ के मुखिया सरपंच सब सही है। नहीं है सर, कोर्ट में आया ना सर, तेज धार से उनको मार किया गया। पोस्ट मास्टर में आया, तेज धार से उनको मार किया गया है। कलटा के उनको जीवन लिया गया है। कांटा से मारा है, छड़ से भोंक अथी तेज धार से हाथ में भोंक दिया है। यह स्थिति करके उनको मारा गया है। अभी रिपोर्ट देख के बता रहे हैं। कट गया फोन, यही हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि
तेज धार से उनको मार किया गया। माथा में उनको छुरा भोंक दिया गया और हाथ में उनको कट्टा से मार दिया गया है। यह हुआ है। तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है, जैसा कि ये बता रही हैं। शायद उनका फ़ोन आया था ना। हाँ, फोन उनका आया कि माथा में उनको तेज धार से भोंक दिया गया है। तो देखिए फ़ोन से जो जानकारी इनको मिला है वो जानकारी ये दे रहे हैं कि उनके सर पे धारदार हथियार से वार किया गया है, सर में चाकू भोंका गया है, हाथ पे कट्टा का इस्तेमाल किया गया है, कई जगह कट का निशान पाया गया है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हालांकि हमारे पास अभी वो रिपोर्ट आया नहीं है, जैसा कि ये बता रहे हैं उसी हिसाब से हम आपको बता पा रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आता है तो हम उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किसी भी कॉपी नहीं मिला है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।